पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। जैसे जल अपनी राहें आसान बना लेता है, आगे बढ़कर मंजिल को सहज ही पा लेता है। दाता ये धरती सदा जो सब कुछ हमको देती है, बिन लिए कुछ भी फल फूल और जल बेहद वो लुटाती है। ऐसे चलते रहिए, अरे ऐसे ही चलते रहिए, आगे ही आगे अब बढ़िए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। हो जीवन में ताजगी लाए, वायु उसे कहते हैं। मन में उमंग भरती सदा, जैसे पंछी वो उड़ते हैं। जैसे सूरज की किरणों से सब कुछ निर्मल बन जाता, उज्ज्वल करके सारे जग को पावन वो प्यार लुटाता। ऐसी दे दुआएं, ऐसी दे दुआएं, जग उजियारा अब कीजिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए।
ये विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार, कितना सुंदर नीला नभ है, मिला प्यारा उपहार। सुख शांति सबको मिले, प्रभु को हम याद करें। सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर, ऐसा प्यार देकर सबका प्यारा बन जाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। शांति। आज 13 सितंबर 2021 के परमात्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। परमात्मा कहे, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। क्यों? यहाँ ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हमारे संस्कार का परिवर्तन होता है। ऐसा विद्यालय जहाँ का लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव हैं, और हम बच्चों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जब आपका संस्कार बदलेगा, श्रेष्ठ संस्कार बनेगा, मॉरल वैल्यूज़ में हमारी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, हमारे मॉरल वैल्यूज़ और इंक्रीज़ होंगे, तो क्या होगा? ये तत्व भी पावन हो जाएंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं होती है जहाँ पे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की इतनी सुंदर शिक्षा हो कि हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। जो इविल हो गए हैं उनको सिविल बनाना है। हमारे इविल क्या हो गए हैं? हमारी आंखें, हमारे मुख, हमारे कान इविल हो गए हैं। कहते हैं ना, बुरा देख रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। जो भी चीज़ हमारी इविल हो गई है उसको परमात्मा आके सिविल बनाना चाह रहे हैं। क्या हो गई? कुदृष्टि हो गई, कुकर्म हो गए, कुवचन हो गए, है ना। तो जो हमारा जो कु हो गया उसको भगवान सु में बदल रहे हैं। सुविचार हो गया, सुकर्म हो गए, है ना, सुवचन हो गए। तो इस तरह से परमात्मा आकर के ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन देवता जैसे बनने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर परमात्मा हमें शिक्षित कर रहे हैं, दिव्य मूल्यों से सजा रहे हैं, दिव्य गुणों से सजा रहे हैं, जिससे तत्व भी पावन हो जाएंगे। आज तत्व कैसे हो गए हैं? एकदम तमो प्रधान हो गए हैं, एकदम ही खराब हो गए हैं, दुखदाई हो गए हैं।
विनाशकारी हो गए हैं, 5 तत्व भी ऐसे हो गए हैं, क्योंकि मेरी आंतरिक प्रवृत्ति इतनी खराब हो गई है, आंतरिक प्रकृति इतनी खराब हो गई है, तो भौतिक प्रकृति भी उसी तरह से हो गई है। जब हमारा अंदर का नेचर बदलेगा, इंटरनल हमारा माइंड, इंटरनल जो नेचर है वो बदलेगा, तो एक्सटर्नल नेचर अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा, तत्वों में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्या होगा, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ परमात्मा हमें क्या कर रहे हैं, दिव्य मूल्यों से, दिव्य गुणों से सजा रहे हैं, जिससे हमारी सदगति हो जाती है। आज मनुष्य की क्या हो गई है, दुर्गति हो गई है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? परमात्मा में निश्चय हो कि वो हमारे पिता हैं, तो कौन सी राय अमल में लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है, परमात्मा आकर के हमें शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बाप की पहली राय ये है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। इन आँखों से क्या दिखता है, यही व्यक्ति, वस्तु, वैभव, यही तो दिखाई देते हैं ना। तो भगवान कहते हैं इनको भूलो, क्योंकि ये सब विनाशी हैं, ये सभी नश्वर हैं। तो अविनाशी कौन है, आत्मा। अविनाशी कौन है, परमात्मा। तो उसे परमात्मा से बुद्धि लगाए, बाकी देह और देह की दुनिया से अपने को डिटैच करो, अर्थात भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो, इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो हमारी पतितों के साथ लेन देन नहीं होनी चाहिए। आपस में लेना देना करना, संबंध बनाना, व्यवहार बनाना, जहाँ उचित हो वो काम करना है, ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो अनुचित हो। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय आ नहीं सकता। परमात्मा में निश्चय रखने वाले बच्चों को कभी संशय आ नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा का मुख्य सार। फर्स्ट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है, मीठा बनना है, प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। अगर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है, राजाई पद की प्राप्ति करनी है, तो पावन ज़रूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है, विकारों पर विजयी बनना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है, आँखों से दूसरों की देह भी दिखाई देती है, संबंध भी दिखाई देते हैं, इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। भले देखते हैं, कार्य करते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन अंदर के वैरागी, बेहद के वैरागी मतलब अंदर से वैरागी, घर गृहस्थी छोड़ के जाने वाले वैरागी नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर से डिटैचमेंट होना चाहिए। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। जो भी कदम आगे बढ़ाएं उसमें परमात्मा की श्रीमत पर उसको फॉलो करके चलना है। परमात्मा की श्रीमत रोज मिलती है, उसको समझ करके जीवन में उसे धारण करना है। आज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव, है ना। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। ये समस्याओं को क्या समझें,
ये तो हमें और आगे बढ़ा रही हैं, ये हमें ऊंचा उठा रही हैं। ऐसे कहावत है, जो निंदा करने वाला होता है उसको और पास रखो, क्योंकि वो आपको और आगे बढ़ाता है, आपकी कमियां बता करके आपको अपने को सुधारने का क्या करता है, चांस देता है। उसी तरह से समस्याएं भी हमें आगे बढ़ाती हैं। समस्याएं ये ना समझे कि तो जीवन के बहुत बड़े बड़े पेपर आ रहे हैं, ये पेपर ही आगे की क्लास में नंबर लेने का साधन बन जाते हैं। तो समस्याओं को क्या करें, चढ़ती कला का, चढ़ती माने ऊंचा उठने का, ऊंचा उठाने का, ये समस्याएं साधन है। तो इसके लिए क्या करें, हर बात में संतुष्ट भी रहें और शक्तिशाली भी बने। जो संतुष्ट रहेगा, हर समस्या को देखते हुए, हर बात को देखते हुए ज्ञान के आधार पर उसका समाधान भी देखेगा, ढूंढेगा, तो वो संतुष्ट भी रहेगा और शक्तिशाली भी रहेगा। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो क्या करेंगी, समस्याओं को ऐसे पार करेंगी जैसे कोई सीधा रास्ता पार करता है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं, ऊंचा उठाने का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है कि जैसे इसको हम कर लेंगे, इस बात को हम पार कर लेंगे। वो समस्या जो है खुद ही समाधान ढूंढ कर दे देती है। लेकिन कब समाधान स्वरूप बनेंगे, जब हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे, बुद्धि को ज्ञानवान बनाएंगे, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होंगे, तब समस्या का समाधान भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। वो कभी आश्चर्यवत नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ऐसी समस्या क्यों आई, बात ऐसी क्यों आई, ऐसा क्यों हो गया, नहीं, वो हर बात में संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, किस कारण से ऐसा हो गया, या ये कारण हो गया, ये कारण हो गया, कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। जो आत्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, परमात्मा याद से भरपूर होते हैं, ईश्वरीय श्रीमत का पालन करते हैं, तो समस्याएं भी उनके लिए क्या होती हैं, चढ़ती कला का साधन, ऊंचा उठाने का साधन बन जाती हैं। तो वो कारण स्वरूप नहीं बल्कि निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। हम अपनी स्व की स्थिति में जब स्थित होते हैं ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो परिस्थिति भी क्या होगी, आराम से पार हो जाती है ना। जैसे क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, बैट्समैन बिल्कुल ही एकाग्र रहता है, बिल्कुल ही अपने आप से संतुष्ट रहता है और कॉन्फिडेंस उसको अपने ऊपर होता है। तो परिस्थिति रूपी बॉल पर माना बाहर से आई हुई चीज़, बॉलर बॉल फेंकता है ना उधर से, तो परिस्थिति रूपी बॉल उसके साथ वो क्या करता है, बैट के साथ टच करती है तो वो सिक्सर या कहते हैं चौका मार देता है, चौका कर देता है। उसी तरह से स्वस्थिति अगर हमारी पावरफुल होगी तो परमाना जो बाहर से आई हुई बहुत सारे की बातें, बहुत सी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई समस्या हो, वो स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। स्वस्थिति अगर ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलने वाली है, उनकी मत को लेकर चलने वाली है, तो परमाना बाहर से आई हुई चीज़ हार खा जाएगी और स्वस्थिति जीत पालेगी। इसलिए स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है, तभी हम श्रेष्ठ आत्मा बनकर विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।